ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन प्रथम अध्याय के 102 सूत्र हो चुके हैं। 103वां सूत्र पढ़ते हैं। सामान्य तो दृष्टत्वाद उभय सिद्धि। सामान्य रूप से देखने पर भी एक पदार्थ भोक्ता और दूसरा भोग्य होता है, इसकी सिद्धि होती है। पिछले प्रसंग में ये बताया गया अनुमान प्रमाण से, शब्द प्रमाण से और प्रत्यक्ष प्रमाण से कि संसार में 3 पदार्थ हैं, एक ईश्वर, दूसरा जीवात्मा और तीसरा प्रकृति। परमात्मा भोक्ता नहीं है, जगत करता है परमात्मा। और जीवात्मा क्या है? भोक्ता है। और भोग्य वस्तु क्या है? प्रकृति है। तो इतनी सिद्धि यहाँ पर हो चुकी है। अब इस सिद्धि पर प्रश्न उठाया जाता है। कहते हैं कि माना कि महद आदि पदार्थ भोग्य हैं। महद आदि पदार्थ यानी महतत्व है, अहंकार है, आदि आदि, ये मान लेते हैं कि ये भोग्य हैं। पर पुरुष तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है। जब पुरुष नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है तो फिर उसको भोक्ता कैसे कह दिया? प्रश्न बड़ा अच्छा है। आक्षेप पूर्व पक्षी के द्वारा बहुत बढ़िया है। सूत्र है 104, चिदवसानो भोगः। ये सूत्र है। भोग अर्थात सुख दुख की अनुभूति चेतन को प्राप्त होती है। ठीक है। जो भी भोग हैं, भोग किसे कहा जाएगा? जो सुख की अनुभूति कराए या दुख की अनुभूति कराए उसे हम भोग कहेंगे। जितना भी हम भुगतते हैं, या तो हम जीवन में अच्छा अनुभव करते हैं या जीवन में बहुत बुरा अनुभव करते हैं। 2 ही पक्ष हमारे सामने आते हैं। तो ये सब भोग हैं। ये सब भोग किस में ठहरते हैं, किस में घटते हैं? वो केवल और केवल चेतन पदार्थ में घटते हैं। चेतन पदार्थ कौन है? चेतन पदार्थ जीवात्मा है। और जो भोग्य वस्तुएं हैं वो सब के सब जड़ हैं। ठीक है, वो जड़ हैं। तो इतनी बात कही कि भोक्ता तो पुरुष ही है। तो पूर्व पक्षी कहता है कि आप चेतन पुरुष को भोक्ता कह रहे हैं। उसे भोक्ता तो तब माना जाएगा जब वो कर्ता बने। कर्ता तो जीवात्मा है नहीं। और यह कर्ता सा भोक्ता इति प्रसिद्ध है। जो करेगा वही भरेगा, यही बात चरितार्थ है, प्रसिद्ध है। और जीवात्मा तो करता नहीं। क्यों नहीं करता? क्योंकि वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है। जब वो नित्य शुद्ध है, नित्य बुद्ध है, नित्य मुक्त स्वभाव वाला है, फिर वह कर्ता क्यों बनेगा? कैसे बनेगा? जब कर्ता ही नहीं है तो भोक्ता कैसे होगा? जब वो मुक्त है सबसे, फिर कर्ता क्यों होगा?
तो हमारा प्रश्न ये है कि जीवात्मा जब कर्ता ही नहीं बना तो आपने कैसे कह दिया चिदवसानो भोगः, कि ये सारे भोग चेतन के लिए हैं, आत्मा के लिए, आत्मा इसका भोगता है। किसका? संसार का भोगता है। तो बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। आपको क्या लगता है, जीवात्मा भोगता है या नहीं? अगर आपको लगता है जीवात्मा भोगता है तो फिर विचार करो, जीवात्मा करता है या नहीं। आप मोटे मोटे अर्थों में कह दोगे जीवात्मा करता है। क्या सीधा सीधा जीवात्मा करता है? सीधा सीधा तो नहीं करता। तो बहुत अच्छा यहाँ पर आध्यात्मिक प्रसंग है समझने के लिए। दो सूत्रों के द्वारा पूर्व पक्षी की इस बात का खंडन किया जाता है, या इस प्रश्न का उत्तर, इस समस्या का समाधान देने का प्रयास महर्षि कपिल जी के द्वारा होता है। अकर्तुः अपि फलोपभोगो अन्नादेवत। सूत्रार्थ में कहा, बिना कर्म किए भी दूसरे के कर्म से उसका कर्म का परिणाम भोगना पड़ता है, पके हुए भोजन के समान। और दूसरा सूत्र कहा, अविवेकाद्वा तत्सिद्धे कर्तुः फलावगमः। अथवा अविवेक के कारण जीवात्मा अपने आप को कर्ता मान लेता है। जब कर्ता मान लेता है तो फिर फल की प्राप्ति तो होनी ही चाहिए। अब इन दोनों सूत्रों को समझने का प्रयास करें। संसार में दो प्रकार की स्थितियां देखी जाती हैं। प्रथम प्रकार की स्थिति क्या है कि करता है कोई और भरता है कोई। यहाँ पर कर्ता और भरता का अर्थ ये नहीं है कि कर्म कोई और करे, फल कोई और भोगे। ऐसी बात नहीं कही जा रही है। यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो वास्तव में करता नहीं है लेकिन उसको भोगता होते हुए देखा जा रहा है। कैसे? बोले जैसे आपका पाचक होता है, कुकर होता है, कुक होता है, आपका भोजन बनाने वाला होता है। भोजन बनाने वाला किसके लिए भोजन बना रहा होता है? आपके लिए बना रहा होता है, अपने स्वामी के लिए, अपने मालिक के लिए बना रहा होता है। और उस भोजन को भोग कौन करेगा? स्वामी। बनाने वाला कौन था? सेवक। सेवक कौन हुआ? नौकर, साधन, कर्ण, इंद्रिय। यानी किया किसने? सेवक ने। भोगा किसने? मालिक ने। स्वामी ने भोगा ना। तो ये चीजें देखी जाती हैं कि नहीं देखी जाती? दूसरी स्थिति इसी में समझने के लिए, हम हाथ से किसी को मारते हैं। मारा किसके द्वारा? हाथ के द्वारा मारा गया, पैर के द्वारा मारा गया। तो हाथ पैर क्या है? हम तो हाथ पैर नहीं है, हमारे हाथ पैर हैं, हम हाथ पैर नहीं है। तो हाथ पैर क्या है? हमारे साधन हैं। इन साधनों से हमने क्या किया? किसी की हिंसा की। अब हमने मारा है ये कैसे पता चला? ये तो नहीं पता चला, लेकिन हाथ ने मारा ये पक्का पता चल गया। फिंगरप्रिंट मिल गए। हमने मारा ये कैसे पता चला कि हमने मारा है? हमने तो मारा ही नहीं। हम पैरों से चल करके गए तो जूतों के निशान, चप्पल के निशान उस जगह पर स्पॉट हो गए। हाथ से किसी वस्तु को पकड़ा या किसी को मारा तो फिंगरप्रिंट आ गए। ठीक है। और मारा तो कुछ प्रतिक्रिया भी हुई। जब जोर से 8-10 चांटे लगाए जाएं तो खुद का हाथ लाल पड़ता है कि नहीं पड़ता? तो क्रिया की कुछ प्रतिक्रिया भी दिखाई देती है। लट से जोर जोर से मारोगे तो यहाँ पर भी ठाठ चोट के निशान आ जाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि आपने हाथ या पैर से किसी को हिंसित किया, मारा, पीड़ित किया, प्रताड़ित किया, तो पता तो चल ही जाता है कि इन ही हाथों का कारनामा है। अब उन हाथों के कारण से व्यक्ति बंदी हो गया। बंदी कौन हुआ? शरीर। भोगना किसे पड़ा? आत्मा को।
क्योंकि हाथ ने अपनी मर्जी से मारा था क्या? हाथ की तो मर्जी थी नहीं। मर्जी किसकी थी? मर्जी जीवात्मा की थी। तो जैसे मान लीजिए चोरी कर्म किया, और चोरी कर्म किससे किया? हाथों से किया। और जिस देश में चोरी की उस देश में चोरी करने की सजा थी हस्तक्षेदन। तो हाथों से कर्म किया और परिणाम में क्या मिला? हाथ काट दिए गए। यानी जिस इंद्रिय से भोग किया, जिस इंद्रिय से जो कार्य व्यवहार किया, उसी इंद्रिय को क्या मिला? दंड। अब वो हाथ कट गए, कौन दुखी हुआ? मेरे हाथ नहीं रहे। दुखी कौन हुआ? आत्मा दुखी हुआ। हाथों से मारने के लिए किसने कहा? हाथों से चोरी करने के लिए किसने कहा? जीवात्मा ने कहा। तो दो चीजें समझिए, शरीर के जिस अंग प्रत्यंग से, जिस इंद्रिय से हम किसी विषय को भोगेंगे, किसी वस्तु का प्रयोग करेंगे और अनैतिक रूप से करते जाएंगे, तो सबसे पहले उस इंद्रिय पर ही सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अब तीन प्रकार की चीज़ें, एक होगी क्रिया की प्रतिक्रिया, दूसरा होगा सामाजिक दंड, और तीसरा होगा ईश्वर दंड। यानी जो हमारी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों से यदि हमने अंधाधुंध भोगा तो इंद्रियों का सामर्थ्य क्या होगा? घट जाएगा, कम पड़ जाएगा। ठीक है, कम पड़ जाएगा। तो ये पहली क्रिया की प्रतिक्रिया हुई। मान लीजिए आप क्रिकेट नहीं खेलते, या कई वर्षों पहले आपने क्रिकेट खेला था और आपको बोला जाए कि आपको 12 बॉल फेंकनी है, तो बॉल फेंकने में क्या होगा? आपका कंधा दर्द करने लग जाएगा, क्योंकि आपका उस प्रकार का अभ्यास नहीं है। तो उससे क्या हुआ? आपका कंधे में दर्द बढ़ गया, क्योंकि वैसा कार्य आपने किया नहीं और ज़रूरत से ज़्यादा आप करने लग गए, तो आपका कंधा दर्द करने लग गया। तो क्रिया की प्रतिक्रिया हुई। जिस इंद्रिय का प्रयोग किया, अंधाधुंध प्रयोग किया, सामर्थ्य से अधिक प्रयोग किया, उसी इंद्रिय में शक्ति का घटाव, सामर्थ्य का घटाव देखा गया। दूसरी चीज, जब हम अंधाधुंध भोग करेंगे तो रोग बढ़ेगा उसी ही इंद्रिय में। जिस इंद्रिय, चाहे वो ज्ञानेंद्रिय हो हमारी, चाहे वो कर्म इंद्रिय हो, उनसे जब हम ज़्यादा अंधाधुंध भोग करेंगे तो फिर वहाँ रोग बढ़ेगा। और रोग बढ़ने के बाद में सामाजिक दंड की भी पूरी संभावना है कि यदि वो अपराध की श्रेणी में आया, कर्मेंद्रियों के द्वारा अथवा ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो कर्म किया गया और वो सामाजिक दृष्टिकोण से अपराध की श्रेणी में आया, तो ऐसी पर्याप्त संभावना है कि उस इंद्रिय के छेदन भेदन का आदेश हो जाए। बोले इसकी आंखें निकाल दो, इसके कान में शीशा डाल दो, इसके हाथ काट दो, इसके पैर तोड़ दो। ठीक है ना, ऐसा होता है ना। तीसरी स्थिति यह है कि जब अंधाधुंध प्रयोग भोग बहुत करते हैं और समाज के द्वारा उचित दंड नहीं दिया जाता, तो परमात्मा परमानेंट उस इंद्रिय को नष्ट ही कर देते हैं। यानी वैसी योनि पकड़ा देते हैं जहां पर वो इंद्रिय सक्रिय ही नहीं है, निष्क्रिय है। ऐसी योनि में परमात्मा के द्वारा भेज दिया गया। क्या समझ में आया कि शरीर ने काम किया, इंद्रियों ने कार्य किया, इंद्रियों ने कार्य किया तो इंद्रियों पर उसका प्रभाव पड़ा, इंद्रियों को उस बात का दंड मिला। दूसरी बात, इंद्रिय स्वतंत्र नहीं थी, चेतन नहीं थी, इंद्रिय पराधीन थी अपने स्वामी के, जीवात्मा के। तो जीवात्मा ने कहा कि ऐसा गड़बड़ घोटाला कर लो, तो उसमें सम्मति किसकी थी? स्वामी की। और जब शरीर को दंड मिला तो साथ में दंड किसको पहुंच गया? आत्मा को।
क्योंकि सर्वे सर्वा कौन था? आत्मा। ठीक है ना? तो साक्षात्कर्ता नहीं है, जीवात्मा साक्षात्कर्ता नहीं है, वो कराता है, कराने वाला है। अपने नौकरों से, अपने सेवकों से, अपने अनुचरों से, अपने अनुयायियों से, अपने फॉलोअर से वो क्या कराने वाला है। तो दंड दोनों को ही मिल रहा है, शरीर दंड भी हो रहा है और उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? आत्मा पर। ठीक है, तो ये पहले सूत्र की बात समझ में आ गई। और ये भी बात समझ लीजिए कि जिस इंद्रिय से अंधाधुंध भोग करेंगे उसी इंद्रिय को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, उसी का सामर्थ्य घटेगा। ठीक है, तो यद्यपि जीवात्मा कर्म करता है परंतु वह सीधा सीधा नहीं करता, उसके नौकर इंद्रियां जो हैं वो साधन हैं और वो करते हैं। योग दर्शन में महर्षि व्यास जी ने कहा, क्लेश कर्मादयः मनसि वर्तमानः पुरुषे व्यपदिश्यन्ते सा ही तत्फलस्य भोक्ते इति। क्लेश कर्म आदि तो मन में ही रहते हैं, लेकिन कहे किस में जाते हैं? पुरुष में। क्योंकि मन किस में स्थित है? मन किसके कारण एक्टिव है? बुद्धि किसके कारण एक्टिव है? और मन और बुद्धि किसके लिए हैं? पुरुष के लिए हैं। तो क्योंकि वही इन सब का भोक्ता है, पुरुष, इसलिए ये बातें कही। दूसरा दृष्टांत कि युद्ध होता है दो देशों में, दो राजाओं के बीच में, और दोनों देशों के सैनिक आपस में लड़ते हैं। जय पराजय होती है, नाम किसका होता है? कौन हारा? राजा हारा या देश हारा? लेकिन वस्तुतः हारने वाले कौन थे? सैनिक। जीतने वाले कौन थे? सैनिक। लेकिन कहा किस पर गया? जैसे अभी क्रिकेट मैच चल रहे हैं, अलग अलग देशों की टीमें खेल रही हैं, तो ये कहते हैं कि कोई खिलाड़ी, कोई बॉलर, कोई विकेट कीपर, कोई कैप्टन हारा या कोई कैप्टन जीता। ऐसा नहीं, टीम हारी है या टीम जीती है, तो उसी में कहा जाएगा। तो ऐसे ही जीवात्मा में भी ये बातें घटती हैं। अविद्या के कारण पुरुष के कर्तृत्व की सिद्धि होती है। अविवेक के कारण जीवात्मा अपने आप को कौन मान लेता है? कर्ता मान लेता है कि मैं कर रहा हूँ। जब तक उसे विवेक नहीं होगा, तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक वो ऐसा ही मानता रहेगा कि करने वाला कौन है? मैं हूँ। जब वो मान लेता है कि करने वाला मैं हूँ, तो भोगने वाला भी कौन होगा? भोगने वाला भी मैं ही हूँगा। इसलिए उस कर्ता पुरुष को फल की प्राप्ति होना ठीक है। ठीक है, अब मैंपने की स्थिति को समझिए। व्यापारी अलग है और व्यापार अलग है। व्यापार से व्यापारी का ममत्व होता है, राग होता है, अटैचमेंट होता है। उसने व्यापार किया, बहुत पैसा कमाया, और पैसा कमाया तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम होता है ना व्यापारियों का। कुछ सामान मंगवाते हैं, चीन से मंगाते हैं, जापान से मंगवाते हैं, अन्य अन्य देशों से मंगाते हैं। अब वो सामान प्लेन में आ सकता है, ट्रेन में आ सकता है, ट्रक में आ सकता है, जहाज में आ सकता है। ट्रांसपोर्टेशन के जो साधन होंगे, उन्हीं साधनों में सामान का आवागमन होगा। अब जिसका ममत्व ज़्यादा है अपने धंधे से, अपने व्यापार से, उसको पता चला कि जो लाखों रुपए का सामान आ रहा था वो ट्रक पलट गया है, एक्सीडेंट हो गया है, आग लग गई है, अथवा जिस जहाज में सामान लोड होकर के विदेशों से आ रहा था वो जहाज पानी में डूब गया या कोई हादसा हो गया, और पता चलता है कि आपका कुछ करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। हानि किस बात की हुई है? धन की।
हानि किस बात की हुई है? व्यापार की, वस्तु की हानि हुई है। लेकिन व्यापारी का ममत्व होने के कारण से व्यापारी क्या मानता है? मेरी हानि हो गई। तो उस घाटे को वो सहन नहीं कर पाता है और हृदयघात हो जाता है। ये हृदयघात क्यों हुआ? अविद्या के कारण, ममत्व के कारण, अटैचमेंट के कारण, राग के कारण। आग ट्रक में लगी थी, इसमें नहीं लगी। पानी में जहाज डूबा था, ये नहीं डूबा, ठीक है ना। प्लेन क्रैश हुआ था, ये क्रैश नहीं हुआ। पर चूंकि इसका सामान था लाखों का, करोड़ों का, और उसके प्रति इसका क्या था? राग था, ममत्व था। तो जब इसने सूचना सुनी तो हार्ट फेल हो गया। तो घटना कहीं और घटी और क्रिया, प्रतिक्रिया उसकी कहीं और हुई। तो ये सब कब हुआ? अविद्या के कारण। तो ये दो कारण हैं। इन दो कारणों से भले ही जीवात्मा साक्षात करता नहीं है, परंतु वह साक्षात भोक्ता हो जाता है। साक्षात करता नहीं है जीवात्मा। कर्ता कौन है? अहंकार कर्ता न पुरुषा। आगे सूत्र आएगा सांख्य में। कौन कराने वाला है? अहंकार तत्व कराने वाला है। यानी जो हमारा अंतःकरण है, यही सब कर्म करने वाला है। कर्ता ये है, कराने वाला कौन है? कराने वाला पुरुष है और करने वाला अंतःकरण है। तो कर्ता अंतःकरण है, कराने वाला पुरुष है, पर अंतःकरण किसका है? पुरुष का। इसलिए वो किस में घटेगा? पुरुष में घटेगा। मन किसका है? पुरुष का। बुद्धि किसकी है? पुरुष की। अहंकार किसका है? पुरुष का। इंद्रियां किसकी है? पुरुष का। शरीर किसका? पुरुष का। ये सारे साधन किसके थे? पुरुष के थे। माल पकड़ा गया तो मालिक की गलेवान पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते? क्योंकि माल पर स्टाम्प किसका लगा था? मालिक का लगा था। तो मालिक पकड़ा जाएगा, भाई तेरा सामान था। आदमी पकड़े गए, बोले कहाँ के थे? किस पार्टी के थे? बोले इस पार्टी के थे। तो पार्टी को टारगेट कर दिया जाता है, क्योंकि वो क्या है? उसके साधन है। तो साधन होने से भी उसको भोक्ता मान लिया गया है। और दूसरा, अविद्या के कारण, अविद्या से ग्रस्त होने के कारण से वो स्वयं स्वीकार लेता है कि मैं हूं। जब मैं हूं तो फिर ठीक है, भुगतो। तो इस प्रकार से ये जीवात्मा भोक्ता कहा जाता है। सुख दुख किस में होते हैं? मन में। अनुभूति कौन करेगा? जीवात्मा। सुखानुशयी रागः, दुखानुशयी द्वेषः। इंद्रियों के लिए जो सुखकारी लगेगा उसके प्रति राग हो जाएगा। इंद्रियों के प्रति जो दुखकारी होगा उसके प्रति द्वेष हो जाएगा। अब ये इंद्रियों को अनुकूल लगा, इंद्रियों को प्रतिकूल लगा, तो कौन सी इंद्रिय को लगा? मन को लगा। मन को लगता है अनुकूल प्रतिकूल, लेकिन फील कौन करता है? अनुभव कौन करता है? उसका स्वाद कौन लेता है? भाव कौन जानता है? आत्मा। भोजन करते हैं, भोजन स्वादिष्ट है या वे स्वाद है, ये इंद्रिय कर रही है या आत्मा कर रहा है? भोजन आत्मा में तो नहीं जा रहा। भोजन कौन कर रहा है? इंद्रियां। भोजन कहाँ जा रहा है? शरीर में। उससे ऊर्जा किसको मिल रही है? इंद्रियों को। आत्मा को क्या मिला? आत्मा को तो कुछ नहीं मिला। आत्मा किस बात से सुखी है? प्रसन्न हो गया, संतुष्ट हो गया, चलो चलो अब ये गाड़ी मेरी तैयार हो गई। टायर में हवा भर गई, ऑयल डल गया, पेट्रोल डल गया, क्लच ब्रेक सब कुछ इसकी परफेक्ट है। तो मालिक जो है, ड्राइवर, खुश हो जाता है अपने साधन के तंदुरुस्त होने पर, उसकी बढ़िया सर्विस होने पर
मालिक खुश हो जाता है कि ठीक है, अब बढ़िया सा राइड, अच्छे से राइड करेंगे, अच्छे से चलाएंगे। तो बस ऐसे ही है कि बस खुश हो जाते हैं हम कि पेट भर गया है, अच्छी एनर्जी मिल गई है, ऊर्जा मिल गई है, अब इंद्रियां अपना कार्य करने में समर्थ हैं, वो चार्ज हो गई हैं, उनको पर्याप्त पोषण मिलेगा, चलो चलो अब खूब काम करेंगे, खूब काम करेंगे। बैलगाड़ी होती है ना, बैलगाड़ी, आजकल तो 4 व्हीलर आ गई हैं, लेकिन ये बातें तब ज़्यादा समझ में आती हैं जब हम चेतन वस्तुओं का सानिध्य प्राप्त करते हैं। बैलगाड़ी चलाने वाला मालिक होता है और बैल है, गाड़ी है, वो उसके साधन है। उसे लंबी यात्रा करनी है, 50 किलोमीटर की, 100 किलोमीटर की, क्या करेगा? उसके बैल थक जाएंगे, कुछ किलोमीटर चल करके बैल थक जाएंगे, उसे लगेगा कि इनको पानी की अपेक्षा है, भोजन की अपेक्षा है, विश्राम की अपेक्षा है, तो वो अपने बैलों को या अपने घोड़ों को क्या कराता है? विश्राम कराता है, उनको पानी पिलाता है, उनको भोजन कराता है, घास चारा देता है, रेस्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद वो फ्रेश हो जाते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं, तो मालिक खुश हो जाता है, चलो भाई अब और यात्रा बाकी है, यात्रा पूरी करेंगे। तो बस हम ऐसे ही खुश होते हैं। इस शरीर में ही अन्न जा रहा है, शरीर में ही जल जा रहा है, और ये जो हमारे घोड़े हैं इन्हीं को ऊर्जा मिल रही है, हमको ऊर्जा थोड़ी मिल रही है, हम थोड़ी थके हैं। थका कौन है? साधन, साधन थके हैं, तो साधनों को विश्राम दिया है, हमको थोड़ी ना विश्राम है। क्या हम कभी विश्राम लेते हैं? हम कभी विश्राम नहीं लेते, और फालतू में कहते हैं कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। आत्मा कब शांत होती है? आत्मा शांत कभी नहीं होती, आत्मा तो अशांत है। शांत और अशांत शब्द को समझो। हम सोते हैं या मन सोता है? हम थोड़ी सोते हैं। हम कब शांत हैं? यानी चुप, मौन, समान। शांत मतलब खेल खत्म। जो ये शब्द प्रयोग किया जाता है ना कि भगवान इसकी आत्मा को शांति दे, तो शांति का मतलब है खेल खत्म। अब इसका घूमना फिरना, चलना उठना बैठना, सारे व्यापार क्या हो जाए? बंद हो जाए। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, यानी भ्रमण ना करे, भटके ना, ठहर जाए, चुप हो जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में तो कहा जाता है कि भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। इसी परिप्रेक्ष्य में कहते हैं, दूसरे परिप्रेक्ष्य में नहीं कहते। पर हम तो कभी सोते ही नहीं है, और जैसी शांति की प्रार्थना की जाती है वैसी शांति तो हमको चाहिए ही नहीं। क्योंकि ना तो हम शांत हैं और ना ही हम अशांत हैं। जैसा सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाता है, ना तो हम अशांत हैं ना हम शांत हैं, हम तो समरस हैं, एक रस हैं। ना हम जाग रहे हैं ना हम सो रहे हैं। जाग कौन रहा है? शरीर। सो कौन रहा है? शरीर। यही जाग रहे हैं, यही सो रहे हैं। हम तो एज इट इज हैं। शरीर थक गया इसलिए सो गए, लेकिन हम जाग रहे हैं। और जब शरीर फ्रेश हो गया तो उठ गए। तो शरीर का सोना हो रहा है और शरीर का उठना हो रहा है। वस्तुतः ना तो हम सोए हैं ना हम जागे हैं। क्योंकि अगर हम सो जाएं तो परमानेंट शांति पाठ हो जाए। हम सोते कब हैं? हम नहीं सोते। हम जागते हैं तभी प्राण चलते हैं। अगर हम ना जागें तो प्राण ना चले। केवल मन सो जाता है इसलिए हमको लगता है गहरी नींद आ गई। बस हम अनुभव करने वाले होते हैं, आत्मा।
कि आज शरीर को गहरी नींद आई, आज मुझे अच्छी नींद आई। और जब चंचलता होती है तो करवट बदलते हैं। करवट कौन बदल रहा है? शरीर। करवट शरीर बदल रहा है। सपने कौन देख रहा है? मन के माध्यम से आत्मा। कच्ची पक्की नींद किसकी है? ये सारी घटनाएं किस में घट रही हैं? शरीर में। अनुभूति कौन कर रहा है? आत्मा। तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं समझने की दृष्टि से कि चीजें घट कहीं रही हैं और उनका आभास कहीं और हो रहा है। तो अब सूत्र संख्या 107, ना ओभयम च तत्वाख्याने। 107 ही है या कोई और है? ज़्यादा आगे तो नहीं पहुंच गए? हाँ, सूत्र संख्या 107, 105 और 106 हो चुका। तो प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि तत्वज्ञान हो जाने पर जीवात्मा में सकाम कर्मों का कर्तव्य और लौकिक सुख दुख का भोक्तृत्व दोनों ही नहीं रहते। भोक्तापन कब तक है? भोक्तापन तब तक है जब तक सकामता है। और वेद में क्या कहा? ना कर्म लिप्यते नरे। कर्म का लेपन कब नहीं होगा? जब तक सकामता रहेगी तब तक कर्म का लेपन बना रहेगा, और जैसे ही सकामता हट जाएगी तो कर्म का लेपन नहीं होगा। कुर्वन्य वेह कर्माणि जिजी विषेक शतं क्षमः एवं त्वयि नान्य थे तोस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। तो इस सूत्र में बताते हैं कि विवेक हो जाने पर, तत्व का साक्षात्कार हो जाने पर, यथार्थ ज्ञान हो जाने पर कर्तापन और भोक्तापन दोनों में से कुछ नहीं रहता। न कर्तापन रहता न भोक्तापन रहता। जब उसको तत्वज्ञान हो गया तो कर्तापन और भोक्तापन समाप्त हो जाएगा। यानी तत्वज्ञान की जब स्थिति आएगी तो योगी के सारे कर्म कैसे हो जाएंगे? निष्काम। और जब निष्काम कर्म हो जाएंगे तो वो स्वयं को कर्ता मानेगा ही नहीं और स्वयं को भोक्ता भी नहीं मानेगा, क्योंकि वो सारे कर्म जो हैं किसकी कृपा से कर रहा है? परमात्मा की कृपा से। किसके लिए कर रहा है? परमात्मा के लिए कर रहा है। जब हम दूसरे के लिए करने लग जाते हैं तो कर्तापन रहता है क्या? जब कर्तापन नहीं है तो भोक्तापन भी नहीं रहता। यह है निष्कामता। जब तक हमको लगता है कि भाई मैं कर रहा हूं, मैंने किया है, तो जब तक ये कर्तापन है तो उसका भोक्तापन भी अवश्य आएगा। उसका अच्छा परिणाम निकले या बुरा परिणाम निकले, वो सीधा हम में घटेगा जब हम ये कहते हैं कि मैं कर रहा हूं और मेरे लिए कर रहा हूं, इस उद्देश्य के लिए कर रहा हूं। यानी कामना सहित किसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए और कर्ता भाव से उत्प्रोत होकर के जब हम कर रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट निकलेगा, जो परिणाम निकलेगा, जो फल होगा, उसमें हमारा भोक्ता भाव आ जाएगा। और जब हम कर्ता भाव से, कर्तापन से मुक्त हो गए कि मैं अपने लिए नहीं कर रहा, ना सांसारिक कामना के लिए कर रहा, ना किसी कामना के लिए कर रहा, मैं तो बस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि करने का आदेश है, करने का आदेश है और परमात्मा को प्राप्त करना बस इसलिए कर रहा हूं। तो जब स्वयं के अंदर कर्तापन खत्म हो जाएगा, समर्पण भाव आ जाएगा, तो कर्तापन खत्म होने से उसका भोक्तापन भी समाप्त हो जाएगा। और वो स्थिति केवल किसकी आएगी? वो तत्वज्ञानी की, विवेकी की, योगी की स्थिति आएगी। कृष्ण जी गीता में बहुत सुंदर बात अर्जुन को कहते हैं कि तीनों लोकों में मेरे लिए करने योग्य कोई कर्म बचा नहीं है, क्योंकि मुझे किसी चीज की कामना नहीं रही, मुझे किसी चीज की अभिलाषा नहीं रही। मैं तो केवल इसलिए कर रहा हूं
ताकि लोग उसको आदर्श माने, बस इसलिए कर रहा हूं। यानी वो अपने आप को वहां कर्ता भाव से स्वयं को मुक्त दिखाने का प्रयास वहां पर कर रहे हैं। यानी वो निष्काम कर्मयोग की एक प्रकार से व्याख्या कर रहे हैं कि मेरे जो कर्म हैं वो मैं खुद के लिए नहीं कर रहा, सबके लिए कर रहा हूं, औरों के लिए कर रहा हूं, ताकि लोग कर्म करना सीखें, निष्कामता को जीवन में लाना सीखें। तो दूसरे प्रकार से वहां कर्म का उपदेश दिया गया। तो जैसे कि वो जो रसोइया था, जो मालिक के लिए भोजन बना रहा था, ठीक है, तो वो किसके लिए कर रहा है? मालिक के लिए। तो चूंकि उसका कर्तापन ही नहीं है, तो भोक्तापन भी नहीं है। भाई इनका आदेश था, मैंने कर दिया, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मुझे क्या। ठीक है ना। और जब तक हमारे अंदर ये होगा कर्ता भाव कि मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, तो फिर उसका जो भी परिणाम निकलेगा, जो भी फल होगा, उससे हम प्रभावित हुए बगैर रहेंगे नहीं। तो निष्कामता में क्या स्थिति है कि कर्तापन और भोक्तापन दोनों ही वहां पर समाप्त हो जाते हैं, ईश्वर समर्पण हो जाता है। तो ये बातें यहाँ पर कहीं समय के अनुसार कक्षा को अब यहाँ पर हम विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओ